दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दी, जिससे अब उस कुएं के अंदर कोई नहीं गिर सकता था। इतनी मेहनत करने के बाद गुरु और शिष्य वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। शिष्य अब उन गुरुवर के साथ अपना अधिकांश समय बिताता था, उनका सारा काम करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके गुरुवर बहुत प्रसन्न है। तभी वो उन गुरुवर के पास पहुंचा है और अपने उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या मैं आज आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी वो गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हाँ अवश्य। तभी शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जो सबसे बड़ा हो, जिसके आगे मुझे कोई और ज्ञान अर्जित करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी दिन ब दिन आप वृद्ध होते जा रहे हैं और आपकी मृत्यु कब आ जाएगी यह मैं नहीं जानता, इसलिए आप मुझे वह ज्ञान दे दीजिए, तभी तो मैं आपके ज्ञान को लोगों तक फैला सकूंगा, तभी तो लोग आपके बारे में जान सकेंगे। वो अपनी लेखनी लेकर बैठ गया, इस इंतजार में कि गुरुदेव उसे कुछ बताएंगे, कोई ऐसा ज्ञान जो बहुत बड़ा है। लेकिन उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कुछ नहीं कहा, बस वह चुपचाप बैठ गए। वो काफी देर तक यूं ही मौन रहे और उसके बाद वहाँ से उठकर चले गए। शिष्य चुपचाप ये सब देख रहा था और जब वो गुरुवर वहाँ से उठकर चले गए तो उसने लेखनी से लिखा सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अगले दिन फिर उसने उन गुरुवर से यही सवाल किया और अब की बार भी गुरुवर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी देर तक मौन रहे और फिर वहाँ से उठकर चले गए। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, दिन से सप्ताह, महीने और लगभग 1 वर्षों के बाद भी उसे केवल एक ही जवाब मिला था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। इसके अलावा उसने लेखनी से और कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वो गुरुवर जब भी इस सवाल को सुनते तो वो मौन हो जाते और अपने उस शिष्य से कुछ ना कहते, जिस कारण वह शिष्य भी हर रोज अपनी लेखनी से केवल एक ही बात लिखता था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटा जा रहा था। एक दिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, वो यहाँ वहाँ करवटें बदल रहा था। चांदनी रात थी। वह आश्रम से बाहर निकला और बाहर बैठकर यह सोचने लगा कि आखिर गुरुदेव मुझे वह सबसे बड़ा ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? क्या वह मुझे देना नहीं चाहते, या मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि उस ज्ञान को समझ सकूं? इस प्रकार उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। तभी अचानक उसे एक पक्षी की आवाज सुनाई पड़ी। उसका पूरा ध्यान उस पक्षी की आवाज पर चला गया और तब उसने महसूस किया कि चारों ओर हवाएं चल रही थी। पत्तों की सरसराहट की आवाज, ठंडी हवाएं चलने की आवाज, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो ये सब महसूस कर पा रहा था। उसने उस सन्नाटे की आवाज को ध्यान से महसूस किया, अपनी आंखें बंद की और बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया और आज पहली बार उसने अपने मन को इतना शांत महसूस किया था। पहली बार वह आनंदित महसूस कर रहा था। वो ये भूल चुका था कि उसे बड़े ज्ञान के बारे में अभी तक उन गुरुवर ने कुछ नहीं बताया। तभी उसने सोचा कि जो आज अनुभव मैंने प्राप्त किया है, इसे मैं अपने गुरुवर को अवश्य बताऊंगा। जिस कारण वह उस अनुभव को लिखने के लिए अपनी लेखनी निकालता है, तभी वह देखता है कि उसने अपने किताब के सारे पन्नों पर केवल एक ही बात लिखी है, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। तभी उसे ये भी एहसास हो गया कि वो गुरुवर तो उसे सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वही उसे समझ नहीं पा रहा था। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है, लेकिन जो उसने अनुभव किया था, उस अनुभव को वह फिर से महसूस करना चाहता था, जिस कारण वह पूरी रात नहीं सोया और फिर से जाकर वहीं पर बैठ गया और रात भर उन आवाजों का अनुभव करता रहा, शांति को महसूस करता रहा। सुबह हो गई थी। वो सुबह सुबह उठकर अपने गुरुवर के पास आया। गुरु ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप वहाँ पर आया, वहाँ बैठकर उन्हें शांति से देखता रहा। जब उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली तो अपने उस शिष्य को अपने सामने पाया और वो उसे देखते ही यह समझ चुके थे कि इसे मौन मिल चुका है, इसने शांति का एहसास कर लिया है।
गुरु ने अपने शिष्य से कहा, मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का आधार है और यह हमें वह दिखाने में सक्षम है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन भीतर मौन होना ही चाहिए। अपने गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर उसने अपनी लेखनी और अपनी पुस्तक गुरु के चरणों में रख दी और उसके बाद से उसने कभी कुछ नहीं लिखा। उसने केवल वह सारी बातें महसूस की और धीरे धीरे एक दिन उसने असली को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक कुछ न कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जितना कर सकते हैं उतना तो करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम और अधिक पाना चाहते हैं। हम और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमारे मन में हमेशा एक अशांति बनी रहती है, जिससे हमारा मन हमेशा विचलित होता रहता है और हम कभी भी एक लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी भी अपने आप को एक पल के लिए शांत नहीं होने देना चाहते। एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी प्रकार हम अपना पूरा जीवन यूं ही गवा देते हैं, लेकिन हम कभी भी एक पल के लिए मौन नहीं रहते। इसी कारणवश हम जीवन भर केवल भागते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर की उस शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाते, जिस कारण हम सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भागते भागते थक चुके हैं, तो एक पल के लिए मौन धारण करें, क्योंकि वह आपको वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे आप अपने जीवन में एक सही दिशा प्राप्त कर सकेंगे। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। हम में से अधिकांश लोग मौन का व्रत तो अवश्य रखते होंगे, लेकिन केवल ये ऊपरी तौर पर होता है और भीतर की ओर हमारा मन बिल्कुल अशांत रहता है। हमें किसी चीज में चैन नहीं मिलता। हम केवल यहाँ वहाँ भागते रहना चाहते हैं, कुछ न कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमें कभी भी शांति नहीं मिल पाती और हम यूं ही इस जीवन के भाग दौड़ में लगे रह जाते हैं। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि मौन कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपने भीतर की ओर जाके कैसे हम अपने मन को शांत करें। तो इसका एक बहुत ही सीधा और सरल उपाय है। ध्यान अपने विचारों को, अपने आप को समझने में मदद करता है। ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और ध्यान के बारे में जानें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात हमेशा याद रखिए, आपसे बेहतर आपको कोई और